सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगी कि लगातार 11 तारीख से जो पैदल यात्रा गुमला बाबा कार्तिक उरांव जी के समाधि स्थल से उनको नमन करते हुए कल हम लोग राजभवन पहुंचे और कल हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि सही से हमारी लाइनअप नहीं हो पाई थी। इसके कारण हम लोग मुलाकात नहीं कर पाए और आज महामहिम राज्यपाल महोदय ने आदिवासी समुदाय को ये आश्वस्त किया है कि उनके तरफ से जो हो पाएगा वो करेंगे और उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से जो सेंटिमेंट्स है जो हमारे तरफ उनके लिए जो सम्मान है आदिवासी कम्युनिटी के लिए वो बरकरार रहेगा और न्याय की जीत होगी। और हमने रखा कि पेशा अधिनियम 1996 लागू किया जाए तो उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी का जो आश्वासन है वो कारगर साबित होगा। और यदि ऐसी नौबत पड़ती है कि हमें विपक्ष के माध्यम से भी अगर अपने बात को रखवाने का कोई विधायक से बात कर रखवाने का जो अभी सत्र आने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है, तो उस सत्र में हम लोग अपनी बातों को पेशा अधिनियम लागू कराने को लेकर के विधानसभा में अपनी बातों को रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक में जो आश्वासन मिला मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लग रहा था कल तक कि राज्यपाल महामहिम भी हमारे आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं, लेकिन आज मुलाकात करने के बाद पता चला कि उनका जो हमारे लिए हृदय में प्रेम है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आश्वस्त होकर जा रही हूँ। लेकिन यदि अगर हमारा मनोबल को तोड़ा जाता है, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया जाता है, तो इससे भी बड़ा जोरदार आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और कल भी मैंने कहा था कि अगर पेशा अधिनियम लागू नहीं होता है, विधानसभा में बात उठाया नहीं जाता है, तो मैं आत्मदाह की ओर मैं कूच करूंगी। श्रोतागण, दर्शक सबको जोहार। और आश्वासन मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्यपाल जी से मिलके बहुत खुशी हुई। वो जैसा आदिवासी समाज के लिए सोचते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है, पहले तो हम लोगों ने पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू कराने के लिए ही बात रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे, पेशा कानून अधिनियम को लागू करवाएंगे। कितनी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से? उम्मीद बिल्कुल नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आग्रह और रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। आपके समाज की बात है, आपके झारखंड की बात है, आप झारखंड के बेटे हैं, आपका झारखंड खतरे में है। अपने झारखंड की जितनी भी मिनरल्स है आप उसको बाहर मत जाने दीजिए, बेचने मत दीजिए। यहाँ का अगर वो बेचा जा रहा है तो जो रेट में मिलता है झारखंड में, बाहर अगर वो जाए तो वो अलग रेट में बिके, ताकि हमारे झारखंड वासियों को उस मिनरल से फ़ायदा हो पाए। ग्राम सभा की मजबूती ज़रूरी है। तो बस आग्रह और रिक्वेस्ट है हेमंत सोरेन जी से कि वो हमारे इस पेशा कानून अधिनियम पर ध्यान दें। आज 25 साल होने जा रहा हमारा झारखंड राज्य। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था 5 पैसा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ना हमारे संस्कृति का पता है, ना हमारा भाषा का पता है। हम वन मानुष है कि जानवर है कि इंसान है कि झारखंडी है, इसका कोई पहचान नहीं है। ना स्थानीय नीति का पता है, ना पेशा निवाली का पता है, ना 32 का पता है। तो हमें कौन सा कैटेगरी में आता है ये परिभाषा हमें समझाना होगा, वो सरकार को, चाहे माननीय राज्यपाल को, चाहे हेमंत जी को, चाहे मोदी जी को। हमें समझाना होगा हमें कौन सा कैटेगरी में आप रखते हैं हम झारखंडियों को। इसी सब पहचान के लिए हम आज संघर्षरत हैं और सड़क पे जिस प्रकार कार्तिक बाबा का संग्राम हम लेके आए हैं यहाँ तक 4 दिन का पैदल मार्च करके, उन्हीं सब बातों को मैंने रखा। और झारखंड घूम के जो एनी होरो का पहला एक झारखंड राज्य आंदोलनकारी जिसे झारखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका मूर्ति स्टेचू लगाने के लिए, विधानसभा में पोस्टर लगाने के लिए झारखंड में कोना में एक एक करके, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे हमारे जयपाल सिंह मुंडा हो, बिरसा मुंडा हो, हर एक हमारे जो धरोहर हैं एक एक करके, चाहे हमारे बिहारी जी महतो जी हैं
हर एक जन जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे राज्य के एक धरोहर रहे हैं, उनका स्टैचू विधानसभा में हो या झारखंड के हर कोना में लगाने का मैंने आग्रह किया और एनी होरो के नाम से पहला आरंभ करने का मैं उनसे आग्रह किया। और आने वाला समय में हमारे जो आज संग्राम जो कार्तिक बाबा का समाधि स्थल से लेके आए पेशा न्यू मालिका, कल हो सकता है आने वाले समय हमें उलगुलान जो हमें लुबुबुरु कहते हैं, हमारे जो बिरसा का धरती अबा का, वहाँ से भी हम लोग लेके आएंगे। और सिद्धू कानी का राज्य संथाल परगना से एक विद्रोह हम स्वरूप हम मार्च करेंगे आने वाले समय में। और पूरा नौजवान जो यहाँ झारखंड में बसा है, सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या झारखंड नवयुवकों का यहाँ पर है, तो उन सबों को हम आह्वान करते हैं आने वाले समय में अपनी मांगों के लिए आप सिर्फ जतरा और मेला और कांवड़ यात्रा में मस्त ना रहें। आप अपने हक अधिकार के लिए आप आइए, अपने शिक्षा और एजुकेशन को बढ़ा के अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। यही आह्वान हम झारखंड के नागरिकों से करने आए हैं आज ये यात्रा के माध्यम से। ये जनों से क्या संकेत है, क्या कीजिएगा? मैंने जैसे कहा, संग्राम जिस प्रकार कार्तिक बाबा का समाधि स्थल से लेके आए, उलगुलान धरती आबा बिरसा मुंडा के विद्रोह लेके आए हैं, तो ये एक उलगुलान और विद्रोह का एक सूचक है। और तीर धनुष जिस प्रकार हमारे वीर बिरसा धरती आबा ने जिस प्रकार उलगुलान किया और हमें सीएनटी एक्ट, एस्पेक्टी एक्ट जैसे कानून हमें दे के गया, हम अपने अंतिम सांस तक पेशा न्यू वाली लागू करा के रहेंगे, चाहे बबुआ सरकार को घेरना पड़े, चाहे किसी के पास भी हमें जाना पड़े। हम आने वाले समय में हम अपने हक अधिकार के लिए अपने प्राण की आहुति देने तक हम डटे रहेंगे, बने रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राण निछावर करना ही ना पड़े। इन सब बातों को लेकर सरकार पे बार-बार सवाल करते हैं, आदिवासी सरकार है, आप लोग भी आदिवासी हैं, फिर आदिवासी क्यों भड़क जाते हैं? 56 विधायक हैं, अभी 81 में एक ही विधायक जो 75% अपने सैलरी को दान किए, उनका नाम है जयराम महतो। तो क्या अगर 80 विधायक दान कर देंगे तो क्या उनका पैसा घट जाएगा? क्या समुद्र से एक बूंद अगर निकाल के गरीबों को दे देंगे, जिस प्रकार विधवा के 1000 जयराम महतो जो देने की बात कर रहे हैं, यदि 1000 दे देंगे, क्या उनका समुद्र से घट जाएगा? उतना तिजोरी में हमको लगता है इतना खरबों उनके बेड में खोजिए, तिजोरी में खोजिए, अलमारी में खोजिए, मिलेगा। अगर एक बूंद उनसे निकाल के देंगे तो गरीब और भूखा नहीं हो जाएंगे। तो आज जयराम महतो उनके लिए एक नमूना बने हैं, पेश किए हैं। तो आप उनसे सीखने की आवश्यकता है। एक 29 साल का लड़का एक झारखंड और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, तो क्या झारखंड के 80 विधायक क्या कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि किस आरक्षण सीट से आपने 28 विधायक और यहाँ का संसद और मुख्यमंत्री बने हैं। आज आरक्षण में आकर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर शोषण, जिस पर नगरी का जमीन देखिए, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ना संविधान कहता है कि आप भूमि योग्य जमीन को ले नहीं सकते, तो किस अधिकार से आप बिना ये वहाँ के मालिकों को, रईतों को समझाए, ग्राम सभा किए, आप कैसे वहाँ अधिग्रहण कर सकते हैं? ये सवाल उठता है। कहीं कारपोरेट घराने का आप चापलूस तो नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल बनता है। आज नागरिकों ने जिस प्रकार बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है आपको मालिक बनने के लिए, ये वोट का अधिकार दिया है आपको मालिक बनने के लिए, चापलूस और धांगर बनने के लिए नहीं, उनके चापलूसगिरी करने के लिए नहीं। तो आज नागरिकों को जागना होगा और जयराम भाई जैसे हर जयराम पैदा होगा, हर गली में, हर राज्य में, हर जिला में आपको पैदा करना होगा एक जयराम, तब जाके, क्योंकि जयराम का अर्थ ही होता है विजयी भव, विजयी। जयराम का मीनिंग जो समझ गया तो भाई जयराम से कभी वो नफरत नहीं कर सकता है। क्या बोले? मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कुछ सवाल रहेगा विधायकों से, आप लोग का जो विधायक आप लोग चुन के भेजे हैं? हाँ, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पेशा न्यू वाली जल्द से जल्द बनाए। हमारे बालू, पत्थर, अब्रक, सोना, चांदी, यूरेनियम का अधिकार किस पे होना चाहिए? हमारा आधिपत्य किस से होना चाहिए हमारे ग्राम सभा में? और सरकार यही नहीं चाहती कि आधिपत्य दे दिया जाए ग्राम सभा में, तो जो हमको लगता है उनका शटर डाउन हो जाएगा, सरकार ये पे बैकफुट पे आ जाएगा, हो सकता है गरीब हो जाएगा बोलता है। इसीलिए डर है कि कहीं गरीब ना हो जाए। जयराम महतो जैसे 75% दान देंगे तो हमको लगता है रोड में आना पड़ेगा उनको कटोरी लेके, इसीलिए डरती है। आदिवासी जो विधायक है वो लोग भी 25% दान करेंगे। यस, क्यों नहीं करेगा? किस लिए आप वोट मांगते हैं हमसे? आप जब द्वार द्वार जाते हैं, चूल्हा चूल्हा जाते हैं, तो सिर्फ हमारी सेवा और सर्वेंट है आप।
हमारे दास से आप, लेकिन आप जब गद्दी मिलता है तो आप मालिक बन जाते हैं और हम धांगर बन जाते हैं। और हम पे शोषण करने पे, जिस प्रकार नगरी का जमीन, सिरम टोली का जमीन और जितना भी जमीन अभी लूटा जा रहा है झारखंड में, सिर्फ कारपोरेट घराने को। क्या अब विकास, किस विकास की बात करते हैं? क्या मानवता खत्म करके, इंसानियत को, आदिवासियत को, प्रकृति को मिटा के अब विकास कर सकते हैं? नहीं। जिस दिन अगर आदिवासियत खत्म हो गया, झारखंडी खत्म हो गया, यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म हो गया, तो आप निश्चय सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। विकास का मतलब ये नहीं होगा कि आप प्रकृति से खिलवाड़ किए, आदिवासियत से खिलवाड़ किए, वहाँ के ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए, वहाँ का बालू उठाव करके ब्रिज को धंसा दीजिए, वहाँ का पत्थर को तोड़ के वहाँ का प्रकृति खत्म कर दीजिए, जंगल को खत्म करके श्वास खत्म कर दीजिए। आपको श्वास चाहिए तो आदिवासियत और प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करना होगा।